और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। अब दिल्ली में 1 हफ्ते का कर्फ्यू जो है वो लगा दिया गया है। ये कर्फ्यू आज रात से लागू होगा और सोमवार सुबह तक लागू रहेगा, यानी कि 26 अप्रैल तक। हम जानते हैं कि देश में मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली में भी सारे रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार। परिमल, यहाँ पर कर्फ्यू को किस तरह से लागू किया जाएगा, क्या क्या शर्तें लगाई गई हैं, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है अभी तक? देखिए, जो पुराना अनुभव है अदिति, उसके हिसाब से आप ये मानकर चलिए कि जो आमतौर पे लोग निकल पा रहे थे उस तरह की आवाजाही और निकलने की छूट नहीं होगी। जो इमरजेंसी सर्विसेज को लेकर लोग होंगे उन्हीं को सिर्फ इस बात की इजाज़त दी जाएगी कि वो सड़कों पर निकले। कोशिश यही है कि वायरस जहां पर है उसको वहीं पर कंटेन किया जाए और इस बीच में एक ब्रीदिंग टाइम मिलेगा दिल्ली सरकार को, जहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्टअप करने की बात हो, बढ़ाने की बात हो, इंतजाम करने की बात हो। क्योंकि ये रोना हमने देखा देश के हर कोने से आ रही है कि बिस्तरों की कमी हो, ऑक्सीजन की कमी हो, दवाई की कमी हो, ये तमाम चीज़ों को लेकर दिक्कत तमाम जगहों से रिपोर्ट हो रही थी और इसी दिक्कत से 2-4 दिल्ली के लोग भी हो रहे थे। और इसको खुद अरविंद केजरीवाल ने भी माना, जो दिल्ली के मुखिया हैं, उन्होंने भी माना कि इस तरह की दिक्कत हो रही है। तो कम से कम ये हो पाएगा कि जो नंबर्स तेजी से बढ़ रहे थे, अगर इसका जो असर है वो 2-3 दिनों में दिखना शुरू हो जाएगा, नंबर में गिरावट आएगी। और गिरावट इसलिए आएगी क्योंकि वायरस के कॉन्टेक्ट में, जब संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में कोई दूसरा आदमी नहीं जाएगा, लोगों के निकलने की छूट नहीं होगी, तो वो संक्रमण ज्यादा लोगों तक नहीं फैलेगा। तो एक तरफ हम वायरस को कंटेन करेंगे, दूसरी तरफ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे, ताकि वो लोग जो लोग हॉस्पिटल के बाहर में उनको बेड नहीं मिल पा रहा है, जो लोग घर में हॉस्पिटल में दाखिल होना चाह रहे हैं तबियत खराब होने की वजह से, उनको बिस्तर नहीं मिल पा रहा है, दवाई नहीं मिल पा रही है, तो ये चीजें एक बार कुछ वक्त में हो सकता है कि सुनिश्चित हो जाए, बेहतर हो जाए, तब जाके अगला फैसला लिया जाए। लेकिन ये वक्त की मांग जरूर थी, क्योंकि जो अधिकारी बता रहे थे, जो ग्राउंड पे डील कर रहे थे इन सब चीजों को लेकर, कोरोना वायरस को लेकर पिछले 1 साल से, वो भी कह रहे थे कि उपराज्यपाल की बैठक में उन्होंने भी एक बार कहा है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का वक्त अभी है, अभी लेना चाहिए। पहली नंबर चीज। दूसरी नंबर चीज ये कि नाइट कर्फ्यू या वीकेंड लॉकडाउन एक सॉल्यूशन नहीं होता, उसमें बहुत ज्यादा वायरस को कंटेन नहीं कर पाते, उसका लिमिटेड रोल होता है। ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बार बार माना है। तो विकल्प के तौर पे सिर्फ लॉकडाउन बचता था, जिसका फैसला लिया गया है। कुछ लोगों को तकलीफ जरूर होगी, कुछ लोगों को चुनौतियां जरूर आएंगी, जो लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोजाना कमाते हैं, लेकिन यहाँ पे जिंदगी बचाने की जद्दोजहद थी, जिंदगी बचाना बहुत जरूरी था, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत थी। तो उस दिशा में एक अहम फैसला लिया गया है, जहां पे कई जानें बचाई जा सकती हैं, इलाज लोगों को मिल सकता है, वायरस को कंटेन किया जा सकता है, ट्रांसमिशन कम हो, इस दिशा में कोशिश करने की कोशिश हुई है दिल्ली सरकार की तरफ से। परिमल, क्या दिल्ली सरकार केंद्र की सरकार के साथ इस मामले में भी कुछ बात साझा करेगी? क्योंकि आवाजाही जब तक ट्रेन और विमानों की रहेगी तब तक लोगों के आने जाने पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। और ये दरअसल प्रचार प्रसार जो भी होता है, माफ करिए, प्रसार होता है वायरस का, वो इस वजह से भी हो पाता है क्योंकि महाराष्ट्र से जो लोग दिल्ली जा रहे हैं या दिल्ली से लोग कहीं और जा रहे हैं या कहीं और से गुजरात से दिल्ली जा रहे हैं, तो ये भी उन लोगों को लेके कुछ और नए कदम उठा रही है दिल्ली सरकार कि RT-PCR रिपोर्ट के अलावा उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा। देखिए, इस दिशा में अभी तक बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं है अभिषेक, लेकिन पिछले साल से अगर तुलना करें, जिस हिसाब से पिछली बार चीज़ें की गई, लॉकडाउन वगैरह लगाया गया, उस हिसाब से अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपको सेंटर को भी कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा लेना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। लेकिन आखिरकार ये अंतिम जिम्मेदारी जो होती है वो राज्यों की होती है। पिछली बार भी जब लॉकडाउन लगाया गया था तो राज्यों से भी एक सुर में सुर मिला के बात हुई थी कि इसकी ज़रूरत है, और राज्य यहाँ पर इन्होंने निर्णय लिया है। जब उपराज्यपाल एक तरीके से माने जाते हैं कि जो दिल्ली पुलिस है जो स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी सड़कों पर, तो उपराज्यपाल की बैठक में ये फैसला हुआ है, तो पुलिस भी अपना काम करेगी। लेकिन कोशिश यही है कि किसी तरीके से भीड़ भाड़ ना बढ़े। जो बहुत ज़रूरी है, जो कर्फ्यू में आमतौर पे होता है, जो लोग वही निकल सकते हैं जिनको बहुत ज़रूरत है, और जो लोग इसेंशियल कैटेगरी सर्विसेज के तहत आते हैं तो उन्हीं को परमिशन दी जाएगी। लेकिन ये बात हमने देखा कि इस बार जो है वो लगातार सेंटर की तरफ से इस तरीके से कोई कोशिश नहीं हुई कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। सेंटर सुझाव जरूर देता रहा, लेकिन राज्यों ने अपने दम पे ये फैसला लिया है कई जगहों पर। और जो नाइट कर्फ्यू की बात हो या वीकेंड लॉकडाउन की बात हो, उस दिशा में आगे बढ़कर दिल्ली सरकार ने अब जो इस लॉकडाउन का फैसला लिया है, जो अगले सोमवार सुबह तक होगा, वो अपने आप में एक तरीके से जरूरी
इस मायने में भी है कि वायरस को लेकर आप भी समझते हैं अभिषेक कि किस तरीके से प्रसार होता है इसका, एक दूसरे से लोगों में फैलता है। और जरूरी नहीं कि एक आदमी, एक संक्रमित आदमी 10 लोगों को ही बीमार करे, वो कई लोगों को बीमार कर सकता है। एसिम्प्टोमेटिक की बात भी सामने में निकल कर आई थी, और अभी कई लोग ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक है, जिनको पता ही नहीं है कि वो वाकई वायरस से संक्रमित है। अगर वो निकल रहे हैं तो आप सोचिए कि कितने लोगों से में वायरस का ट्रांसमिशन होगा। तो इस दिशा में एक फैसला अहम लिया गया है। सेंटर को हो सकता है कि कॉन्फिडेंस में लिया जाए, सेंटर को बताया जाए, जानकारी जरूर देगी राज्य सरकार, क्योंकि राज्य को ही फैसला लेना होता है। इस बीच में जो बेड बढ़ाने की बात हो रही थी, जैसे हमने सुना कि बैंक्वेट हॉल पहले था, अब स्कूल को अटैच किया गया है। अब जो सरदार पटेल कोविड सेंटर है वो आज से उसकी शुरुआत होने वाली है, जिसको DRDO ने बनाया है। तो कुछ और इंतजाम, व्यापक इंतजाम अगर दिल्ली सरकार कर ले, इस बीच में होटल वगैरह को किया गया, अटैच किया गया हॉस्पिटल से, तो इनके पास जब नंबर्स कम आएंगे तो इलाज चलता रहेगा, नंबर्स कम आएंगे तो फिर आपके पास संसाधन बढ़ाने का वक्त होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने का वक्त होगा, ताकि इस लड़ाई में कम से कम वो ऐसा कोई आदमी शिकायत करने वाला ना हो जो बिना उपचार के मर जाए, उसको कम से कम इलाज मिले। और इलाज मिलने पे एक संभावना जग जाती है कि जब इलाज मिलना शुरू हो जाता है तो कम से कम उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो इस दिशा में भी इसको सोचना चाहिए, देखा जाना चाहिए कि आपके पास एक थोड़ा सा वक्त जरूर मिल जाएगा, ब्रीदिंग पीरियड है, ब्रीदिंग टाइम जो हम कहते हैं, कि आप चीजों को थोड़ा सुनिश्चित कर पाएं। बिल्कुल परिमल, तो थोड़ा और वक्त यहाँ पर खासकर दिल्ली सरकार को मिल जाएगा, क्योंकि दिल्ली में स्थिति बेकाबू नजर आ रही है। लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे हैं, दवाई नहीं मिल रही है। कई तरह से जो मरीज हैं हमने देखा कि उनके परिजन बहुत ज़्यादा परेशान इस वक्त चल रहे हैं। ऐसे में सरकार के हाथ में भी बहुत कुछ नहीं था, तो अब जब थोड़ी सी तैयारियां कर रही हैं तो इसलिए शायद कर्फ्यू ज़रूरी हो गया था। तो अब 26 अप्रैल तक कर्फ्यू लागू कर दिया जाएगा आज रात से दिल्ली में। और निजी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम की बात कही गई है, और सरकारी दफ्तरों और ज़रूरी सेवाओं को छूट लेकिन रहेगी।